क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ 3.3/8। तो क्या करेंगे, हम पहले नंबर इसको तोड़ लेते हैं। 3 8 तिया 24 और 3 27। अब बटे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम दशमलव क्या कह रहा है, दशमलव प्रसार। अब हम इसको 8 से भाग देंगे। ठीक है, 8 से भाग देंगे 27 में, तो 8 तिया 24, क्या बचा 3, दशमलव देंगे। दशमलव के बाद कम से कम 3 अंक दे सकते हैं। ठीक है ना, कितना अब 0 हो गया, तो 8 तिया 24। ठीक है, क्या होगा 8 तिया 24, क्या बचा 6 0, 8 सते 56, बचा 4 0, 8 पचे 40। ठीक है, तो ये कट गया, कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम, 3.375 है। जब पूरा कट जाए तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, बस इसी टाइप से हमको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 327 बटे में 500। ठीक है, अब हम 500 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 500 से हम भाग देंगे 327 में। ठीक है, 327। ठीक है, अब देखो हम दशमलव डाल दें, क्योंकि ये 3 अंक है और ये भी 3 अंक है, तो ये 500 और ये 327 है, तो दशम जीरो डाल के दशमलव डालेंगे तो एक जीरो यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, तो हम इसको कितना बार में लगाएंगे, 6 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 6 पचे 30, तो मतलब 3000। ठीक है, जब 3270 में 3000 अगर घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 270 बचेगा। फिर एक जीरो अपने मन से डाल देंगे, फिर कितना होगा, 5 पचे 25 हो जाएगा बच्चों, 2500। ठीक है, फिर हम 2700 में अगर 2500 घटाते हैं तो कितना बच रहा है हमारे पास, बच रहा है कि नहीं, कितना बच रहा है, 200 बच रहा है। तो एक जीरो अपने मन से डाल देंगे। 500 को हम कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2000 आ गया हमारे पास, आ गया कि नहीं, 2000 आ गया हमारे पास। तो हम इसका लिखेंगे दशमलव प्रसार, क्या निकला हमारे पास, 0.654। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 बटे में 15। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको 15 से भाग देंगे 6 में। ठीक है, तो अगर 15 से तो 6 नहीं लगेगा, तो जीरो डाल के हम दशमलव यहाँ डालेंगे। जब यहाँ दशमलव डाल दिया तो यहाँ पे जीरो डाल दिया गया। ठीक है, 15 चौके 60, कितना बार में लगा, 4 बार में लगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.4। ये भी हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ, 4 में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 35 बटे में 50। ठीक है, 35 बटे में 50। अब हम इसका भी निकालेंगे, भाग देंगे। सबसे पहले 50 से भाग देंगे 35 में। ठीक है, 50 50 बड़ा हो रहा, 35 हमारे पास क्या हो रहा, छोटा हो रहा। फिर जीरो डाल के यहाँ दशमलव डालेंगे, तो दशमलव के बदले एक अंक, 5 सत्ती 35, 7 बार में पढ़ेंगे 350। ठीक है बच्चों, क्या है 350, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, 0.7 आया हमारे पास। ठीक है, क्या है, 0.7 आया। अब हमारे पास 5 में क्या लिखा हुआ है, 17 बटे में 8। फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे, किससे, 8 से डिवाइड करेंगे 17 में। ठीक है, तो 8 इकाई 8, एक बार पढ़ेंगे, तो 8 दूना 16, दो बार पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, दो बार पढ़ लिएगा। अब 17 में से 16 अगर घटाता है तो एक बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव डाल देंगे, फिर जीरो, तो 8 इकाई 8 हो जाएगा हमारे पास। क्या बचेगा, 2, फिर एक जीरो, तो 8 दूना क्या होगा, 16, क्या बचेगा हमारे पास, 4। ठीक है, तो फिर एक जीरो, 8 बचे 40, कितना बार में, 5 बार में 40, कट गया पूरा पूरी। तो अब 17/8 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 2.125। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 5 बटे में 6। ठीक है, चलो 5 बटे में 6 हम 6 से भाग देंगे, किस में, 5 में, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, तो जीरो दशमलव डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो, 6 8 48। ठीक है, क्या बचा रहा हमारे पास, 2, फिर एक जीरो, 6 तिया 18। ठीक है, फिर 3 बचा, 2 बचा, फिर जीरो, फिर 6 तिया 18, मतलब ये क्या, ये लगते चले जाएगा। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, देखो, 0.833। तीन के ऊपर अगर हम बार डाल देते, की को, तीन जो संख्या हमारे पास रिपीटेड संख्या आ रहा है। ठीक है, जब रिपीटेड कोई भी संख्या आए तो उसको बार लगा दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर दिया हुआ है